नमस्कार किसान साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे कि जो नैनो यूरिया आपको मार्केट में देखने को मिलता है, जहाँ पे अगर आप किसी भी खाद बीज के दुकान पे अगर यूरिया खाद लेने के लिए जाते हैं तो उस जगह पे आपको दुकानदार जो है वो कहता होगा कि आप एक बोरा यूरिया के जगह में आप 500 ग्राम नैनो यूरिया आता है, आप इसका इस्तेमाल करें। तो किसानों का जो सबसे ज़्यादा सवाल होता है कि जो 45 केजी का बैग होता है उसको कैसे एक जो 500 ml का डब्बा होता है उसके अंदर कैसे उसको एडजस्ट किया गया, जो 45 केजी का बोरा जितना हमारे खेत के ऊपर रिजल्ट निकाल के देगा, क्या उतना रिजल्ट जो 500 ml का जो नैनो यूरिया का डब्बा आता है वो निकाल के दे पाएगा। देखिए, ये संभव है या नहीं है, इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। और अगर ये संभव हो पाया है तो आखिर कैसे संभव हो पाया है, तो आज के इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करने वाले हैं किसान भाइयों। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं किसान भाइयों। अभी जो आपको स्क्रीन पे एक डब्बा साइज का दिख रहा होगा, जिसको अभी धकेल कर कुछ लोग इसको गाड़ी के ऊपर चढ़ा रहे हैं, तो ये डब्बा देखकर आपको पता चल रहा है कि ये क्या हो सकता है। देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये डब्बा क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो डब्बा है ये एक हार्ड डिस्क है। जैसे कि जब फर्स्ट टाइम कैमरा का आविष्कार हुआ था तो उसके अंदर एक हार्ड डिस्क लगता है, जिसके अंदर आप फ़ोटो, वीडियोज़, म्यूज़िक वगैरह को स्टोर करते हैं। अगर हार्ड डिस्क के मतलब बोले तो आपके मोबाइल के अंदर भी जो रैम होता है, जिसके अंदर आपका फ़ोटोज़ वगैरह स्टोर होता है, जिसको हम लोग मेमोरी कार्ड के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो फर्स्ट टाइम आपका जो आविष्कार हुआ था हार्ड डिस्क का, उसका जो साइज़ था वो महज 5 MB का था, सिर्फ़ और सिर्फ 5 MB का। अगर उसके अंदर अगर बात करें किसी अभी के समय में, अगर एक फ़ोटोज़ होती है या तो शॉर्टकट में बात करते हैं जो हनुमान चालीसा होता है, वह भी अगर उसके MB की बात करें तो वो भी 8.98 MB यानी कि 9 MB के साइज़ का होता है। तो उस टाइम सिर्फ 5 MB का इतना बड़ा हार्ड डिस्क बना था, तो उसके अंदर आप एक हनुमान चालीसा को भी भर के नहीं रख सकते थे किसान भाइयों। तो अभी जो है उसी चीज़ का जो आप साइड में देख रहे हैं स्क्रीन पे फ़ोटो, ये है नैनो मेमोरी कार्ड। ध्यान से सुनिएगा, नैनो मेमोरी कार्ड। जैसे कि आप नैनो यूरिया होता है, उसी तरह ये नैनो मेमोरी कार्ड है। अब उसका जो कैपेसिटी था, जो बड़ा वाला हार्ड डिस्क था, उसका कैपेसिटी क्या था, 5 MB। लेकिन वहीं जो ये छोटा सा नैनो हार्ड मेमोरी कार्ड है, नैनो हार्ड डिस्क है, इसके अगर कैपेसिटी की बात करें तो इसके अंदर आपको 15,72,864 MB की कैपेसिटी है। जब ये संभव हो सकता है किसान भाइयों, जब 5 MB का हार्ड डिस्क इतना बड़ा है और इसको कन्वर्ट जब हम लोग इस छोटे से हार्ड डिस्क के ऊपर कर सकते हैं, जिसके अंदर अगर हम लोग गाने एडजस्ट करने की बात करें तो जो बड़े हार्ड डिस्क में आपका 5 MB का कैपेसिटी था, जिसमें हनुमान चालीसा को नहीं भर सकते थे, तो उसी के अंदर इस छोटे से नैनो मेमोरी कार्ड के अंदर हम लोग 3 लाख से भी ज़्यादा गाने स्टोर कर सकते हैं किसान भाइयों। जब ये संभव हो पाया है तो ये 45 केजी का बैग 500 ml के डब्बा में कन्वर्ट कैसे नहीं हो सकता है। अब इसके रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा हमको देखने को मिलेगा गेहूं के फसल में या मक्का के फसल में या अदर किसी भी फसल में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा नाम हुआ सोनू कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्टिव किसान भाइयों। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बगल में दिए हुए बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे हर एक वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके किसान भाइयों। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं किसान भाइयों। जो यूरिया का एक बैग आता है, जो एक कट्टा आता है, वो 45 केजी का आता है। इसके अगर अंदर नाइट्रोजन की मात्रा की अगर बात करें तो इसके अंदर आपको 46% नाइट्रोजन देखने को मिल जाता है, जो आपको बोरे के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ रहता है कि इसके अंदर 46% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं अपने फसल के ऊपर, जैसे बुआई से पहले जब खेत तैयार कर रहे होते हैं उस टाइम अगर इसका प्रयोग करते हैं तो आपको इसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। और उस टाइम आपको नैनो यूरिया का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, उस समय आपको यही यूरिया का बैग वाला यूरिया का प्रयोग करना चाहिए, इससे आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही आपकी जो फसल है वह बड़े हो जाते हैं, जब आपके खेतों में खड़े फसल होते हैं, जब आपकी जो फसल की साइज़ है वो 20 से 25 दिन की हो जाती है या 50 से 55 दिन की हो जाती है, उस टाइम पे अगर आप खड़े फसल पे जो आप बैग वाला यूरिया का प्रयोग करते हैं, जैसे गेहूं के फसल पे अगर बैग वाला यूरिया का प्रयोग करते हैं, तो उससे क्या होता है कि अगर यूरिया का हम छिड़काव करेंगे गेहूं के फसल के ऊपर, अगर सुबह के टाइम में करते हैं तो सुबह के टाइम में करने से क्या होता है कि जैसे आप वीडियो में देख भी रहे हैं, पत्तों के ऊपर जो ओस गिरा हुआ है, तो पानी का जो बूंद है वो अभी पत्तों के ऊपर, अगर इसके ऊपर हम यूरिया का छिड़काव करेंगे खड़े फसल के ऊपर, तो क्या होगा कि इसके ऊपर जहाँ जहाँ पत्तों के ऊपर यूरिया लगेगा तो वहाँ का जो पत्ता है गेहूँ का,
वो जलने लगेगा, जिससे जलने की समस्या भी आपके गेहूँ के फसल के अंदर आ सकती है। लेकिन जब खड़े फसल के अंदर हम बात करें कि अगर यूरिया का प्रयोग करते हैं, जो बैग वाला यूरिया है, तो उसका हमको सही रिजल्ट देखने को नहीं मिल पाता किसान भाइयों। अब रिजल्ट क्यों सही नहीं मिल पाता, इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि खड़े फसल के ऊपर अगर हम यूरिया का छिड़काव करते हैं तो वो क्या होता है कि डायरेक्ट ज़मीन पे नहीं जाता है, कुछ पत्तों के ऊपर में भी अटक जाता है, तो जिसके वजह से पत्ते जलने लगते हैं, पौधे में जलन की समस्या आ जाती है। और वहीं जो ज़मीन पे चले जाते हैं तो पौधे को जितना ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जितनी उसकी ज़रूरत होती है, वो तो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं नाइट्रोजन को, और बाकी का जो शेष नाइट्रोजन बच जाता है वो क्या होता है कि ज़मीन के अंदर लीचिंग आउट की समस्या होने की वजह से वो ज़मीन के बहुत नीचे चले जाता है। जो नाइट्रोजन होती है वो ज़मीन के बहुत नीचे चले जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि वहाँ तक पौधे की जड़ें नहीं पहुँच पाती है, तो वो नाइट्रोजन जो है मेरा वेस्ट हो जाता है, और कुछ हवा के साथ उड़ भी जाता है नाइट्रोजन। तो इस वजह से अगर इस जगह पे जब हमारी फसल 20 से 25 दिन की या 50 से 55 दिन की होती है, उस जगह पे हम लोगों को नैनो यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, नैनो यूरिया पहले क्या होता था कि पहले नैनो यूरिया आता था, और अभी के समय में आपको नैनो यूरिया प्लस प्लस भी आपको देखने को मिल जाएगा। नैनो यूरिया भी मिलेगा मार्केट में, और नैनो यूरिया प्लस मिलेगा। अगर नैनो यूरिया की बात करें तो नैनो यूरिया आपको पहले उसके अंदर जो है कि जो पुराना वाला था उसके अंदर आपको 4% नाइट्रोजन की मात्रा मिलती थी। लेकिन अभी जो आपको मार्केट में नैनो यूरिया प्लस आ गया है, तो इसके अंदर आपको 20% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। अगर हम इसका छिड़काव अपने फसल के ऊपर करते हैं तो ये क्या होता है कि जो नैनो यूरिया है ये डायरेक्ट आपको पत्तों के ऊपर पड़ता है, तो पत्ते जितना ज़्यादा पौधे को ज़रूरी होती है नाइट्रोजन को, वो तो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उतना जितना उसको चाहिए होता है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसके बाद जो बाकी का नाइट्रोजन बच जाता है वो स्टोर करके रख लेते हैं, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे नहीं पड़ रहा है, डायरेक्ट हमारे पौधे के पत्तों के ऊपर पड़ रहा है, पौधों के ऊपर पड़ रहा है, तो वो स्टोर करके रख लेते हैं, और जिस समय उसको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है वो वहाँ से स्टोर नाइट्रोजन को अपने अंदर फिर से सक्रिय कर देता है। और जो हमारा बैग वाला यूरिया होता है उसको सक्रिय होने में टाइम लगता है, अगर उसका छिड़काव करते हैं तो उसको गलने में टाइम लगता है। लेकिन जो नैनो यूरिया होता है, जैसे हम इसको पानी के अंदर डालेंगे ये सक्रिय हो जाता है, इसका काम वहीं से स्टार्ट हो जाता है किसान भाइयों। तो नैनो यूरिया का आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर नैनो यूरिया, लेकिन जो नैनो यूरिया का रिजल्ट है वो कुछ खास नहीं है, लेकिन नैनो यूरिया प्लस जो आता है मार्केट में, इसका रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल जाएगा। अगर गेहूं के अच्छे विकास की अगर बात करें तो इसके अंदर आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ में आप सागरिका दानेदार आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इन दोनों को मिलाकर अगर आप प्रयोग करते हैं अपने गेहूं के फसल में, तो जो इसका रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। जो गेहूं के कल्ले होंगे वो अच्छे से निकल पाएंगे, गेहूं के अंदर अच्छी फुटाव होगी, जो गेहूं के पौधे होंगे वो काफ़ी ज़्यादा तंदुरुस्त होंगे, और इसके अंदर जो बालियाँ आएगी उसमें अंदर जो दाने आएंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा चमकदार होंगे और वज़नदार होंगे किसान भाइयों। और इसी के अंदर आप जो नैनो यूरिया आता है इसके अंदर आप विटामिन मिला के भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसके अंदर NPK मिलाकर भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगा किसान भाइयों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और उन किसानों के पास ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके सहायता से, आपके मदद से उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाए किसान भाइयों। तो उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बस इतना ही किसान भाइयों।